मुसलसल जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। जानते हैं, हलचल साहब भी जानते हैं, जिस जगह जाएं लोगों का एक जम्मे गफीर, किस वजह से? मुझे देखने के लिए मेरे अंदर कौन से कोई सींग लगे हैं, कोई दुम आई है, या कोई अलग मखलूक है, या कोई कपड़े अलग हैं? नहीं मेरे अजीजों, हमारे जैसे और भी बहुत सारे हैं लोग जो देखने के लिए आए या मिलने के लिए आए या सुनने के लिए आए। तो बात सिर्फ इतनी ही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात सिर्फ यही है, हुजूर के दरबार की नौकरी करो, अल्लाह इज्जतें अता करता है, अल्लाह मकामात में बुलंदियां अता करता है। ऐ मेरे अजीजों, मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की, उस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। रब ताला फरमाता है, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। ऐ महबूब, आपने देखा कुछ लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, जैसी उनकी मर्जी वैसे जीना चाहते हैं। ये ख्वाहिशात को माबूद बनाने वाले लोग, रब ताला फरमाता है, अफ़अन्त तकुनु अलैहि वकीला। ऐ रसूल, क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे, ऐसों की सिफारिश लाएंगे, वकील बनेंगे? अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊना व याक़िलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल। कुरान कहता है कि ये लोग, ऐसा लगता है कि सुनते हैं देखते हैं, नहीं बल्कि ये जानवरों की तरह है, उससे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान किन के बारे में कह रहा है? जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाया, अपनी ख्वाहिशात। मेरे अजीजों, इस्लाम इसी चीज की नफी करता है। तुम यहां पर जीने के लिए जमीन पर आए तो कभी ये जुमला नहीं कहना, मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, मुझे जैसा जीना है मैं फैसला करूंगा। नहीं, इस रुए जमीन पर जीना है तो अल्लाह की मर्जी से, इस रुए जमीन पर जीना है तो हुजूर की मर्जी से। अपनी ख्वाहिशात को जब तक हुजूर के कदमों पर कुर्बान नहीं करते तो मोमिन हो ही नहीं सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवा तबअन लिमा जिअतु बिही। हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के मुवाफिक नहीं कर देता। तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक जीना होगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मेरी चादर है, मैं इसको 4 इस तरह फोल्ड करके पहनूं, 2 मरतबा फोल्ड करके पहनूं, मेरा इख्तियार है, या इसको मैं टुकड़े करके पहनूं, ये मेरा इख्तियार है। जिसकी जो चीज होती है उसका इख्तियार होता है। आपका मोबाइल है, आप इस वक्त उठा करके मैसेज देखें कि कॉल करें कि कोई भी चीज देखें, आपका इख्तियार है। आपकी चीज पर आपका इख्तियार होता है। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि नहीं सुना, सुसाइड करना इस्लाम में जायज है? यानी आत्महत्या करना, खुदकुशी करना इस्लाम में इसकी इजाजत है? नहीं है, बल्कि हदीस में सीधा जहन्नम में जाएगा जिसने सुसाइड किया। अब सोचो मेरे अजीजों, जान तुम्हारी है, तुम अपनी मर्जी से जब जी सकते हो तो अपनी मर्जी से मर क्यों नहीं सकते? अपनी मर्जी से आदमी मर क्यों नहीं सकता? खुद को मार क्यों नहीं सकता? खुद को फांसी पर लटका क्यों नहीं सकता? अपनी मर्जी से मरना तुम्हारे लिए इस्लाम में इसकी इजाजत है ही नहीं। वजह क्या है? वही फार्मूला है, वही फार्मूला है। अपनी चीज हो तो इस्तेमाल करने की इजाजत है। जान तुम्हारी खुद की होती तो तुम जान ले सकते, जान के मालिक तुम नहीं हो, इसलिए तुम अपने हाथों से जान नहीं ले सकते। जान के मालिक मालिक रिकाबिल उमम ताजदार मदीना की जात रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक तुम्हें जीना है। और अल्लाह करीम तुम्हारी जानों का इस तरह से बह जाने को या खत्म करने को कभी हरगिज इजाजत नहीं देता। अजीजा ने गिरामी, ये जुमला फिर कभी नहीं कहना कि मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। जैसे आज इस तरक्की याफ्ता दौर में औरतों को भड़काया जाता है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में
सुनने को एक अच्छा लगता है, लोग बहुत सारे मुसलमान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जानते हो कई औरतें सड़कों पर वहां बैनर लेकर के निकलती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी औरतों को ये वर्गलाया गया, उनको सड़कों पर लाया गया है। तुम चार दीवारी के अंदर बैठने वाली औरत क्यों बनती हो? निकलो बाहर। जैसे तुम्हारे मर्द अपनी मर्जी से जीते, तुम भी जियो। तो औरतें भड़क गई और कहने लग गई, हाँ सही कह रहे हो, इस्लाम ने तो हमको चार दीवारी में कैद करके रखा है, मुसलमानों ने बंद करके रखा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी एक औरत चाहे जितने उनके पास जाए वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती। मेरे अजीजों, अगर तुमको अपनी मर्जी से ही जीना है तो तुम्हारा इस्लाम से क्या ताल्लुक? इस्लाम से क्या ताल्लुक? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ख्वाहिशात को कत्ल करो, ख्वाहिशात को मार दो, तब तुम मकामात को देखोगे, ईमान की लज्जत पाओगे। अभी आप जलसे के मुतालिक सुन रहे थे, मैं आपको इस बात का फिर खुसूसियत के साथ, वजाहत के साथ ये ऐलान करता हूं, ऐसे हजार जलसे फज्र की एक रकात के बराबर नहीं हो सकते। क्यों? इसमें तुम तो आए हो रात जागने के हिसाब से, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। फजर में उठना अपनी मर्जी के खिलाफ होता है, अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना पड़ता है। ठंडियों का वक्त है, बिस्तर गर्म लगता है, नींद अच्छी आती है, इन सब को छोड़ करके उठना अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना होता है। और यही काम जो करता है उसे एक जिहाद का सवाब भी मिलता है, उसको जिहाद का सवाब है। लेकिन यहां पर भी आज हालात यही है कि जो हमारे मन में आए, हमारी तबीयत में आए, उसको हम अमल करना चाहते हैं। नौजवान दाढ़ी क्यों नहीं रखते? इसलिए कि तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ है ये बात। दुनिया ताना मारेगी, मुल्ला कहेगी, पुराना आदमी कहेगी, इसलिए शर्म आती है। और इस तरह की शर्म को हयाए शैतानी कहा जाता है। गुनाह करने से शर्म आना चाहिए, सुन्नत पर शर्म नहीं। मेरे अजीजों, लोग नंगे घूम रहे हैं हाफ कपड़े पहन करके, उनको शर्म आना चाहिए। तुम्हें आमिना के लाल के अखलाक पर क्यों शर्म आए? तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जब काम करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत के हर दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद। ऐसा जमाना जब आ जाए मेरी उम्मत पर कि जब फसाद हो, फसाद का मतलब यह है कि लोग इस्लाम को हल्के में लेने लग गए हो, उस वक्त तुम हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करोगे, अल्लाह तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। आज इस चीज की जरूरत है। नौजवान, जलसे करके तुम नारे लगा करके अगर एंटरटेनमेंट का जरिया समझते हो तो ये फजूल है, न करो इस चीज को, न करो। हाँ, अगर इनकलाब लाना है तो अहद करके उठो कि मुझे हुजूर के अखलाक पर जीना, मुझे हुजूर की सुन्नतों पर जीना है। दुनिया क्या कहती है मुझे उससे क्या सरोकार। मैं कब्र में जाऊंगा तो दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा, ताजदार मदीना को दिखाना, हुजूर क्या सामना करना है। अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, अकीदा है। और हश्र में हुजूर की शफाअत होगी, अकीदा है। नबी अब्बाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत ये हवस बेबसर की है। हुजूर को छोड़ करके कुछ होगा नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मुंह दिखाना है तो फिर उनके अखलाक के पीछे क्यों ना चले। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खत्म किया,